हेलो बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड यूज किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा हो या पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज लिखा हो, एक ही बात है, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखो, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट ओ। ये देखो, यहां ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये पॉइंट है पी, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालनी है। ये आर डिस्टेंस की दूरी पे है, ये पॉइंट ओ से पी की दूरी है आर, सही है। अब ये पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ए लेंगे। यहां एक्स डिस्टेंस दूरी पर, एक्स डिस्टेंस की दूरी, ओ से ए की दूरी है एक्स। यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है क्यू नॉट। क्यू नॉट ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है पी, पी पॉइंट पे। इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद क्या है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, सही है। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड के एग्जाम में भी आती है। नीट और जेई के स्टूडेंट से मैं कहूंगा, अगर वो जो तैयारी कर रहे हैं, कि वो भी इन डेरिवेशंस को सही से करें, क्योंकि डेरिवेशन से ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फिर इसी पे आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में, नीट और जेई में, और वो बहुत आसानी से हो जाते हैं फिर। ठीक है, डेरिवेशन मत छोड़ना। आप क्या करो, इस चार्ज क्यू नॉट को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो dx। जब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो ए से बी की तरफ आ जाएगा। कहां, ए से बी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन ये है, चलो यही बना दें डायरेक्शन। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, तो क्यू नॉट आ गया ए से बी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तो जब इसको हमने ए से बी की तरफ ले गए तो इस पे एक फोर्स तो लग ही रहा है, F। क्यों लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, F। और जब ये A से B गया तो ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में गया। ठीक है, यानी फोर्स के अगेंस्ट गया, कुछ वर्क डन करना पड़ा, कुछ वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अब यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये जो फोर्स होगा F, पहले तो देखो ये कितना होगा, फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट। ये जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, इनिशियली डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। ये फोर्स है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है dx। बी पॉइंट पे आ गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो ये लिखो, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, dw। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है इसलिए वर्क डन भी स्मॉल होगा F डॉट dx। तो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, तो ये हो जाएगा F dx cos
थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx एंड फोर्स वेक्टर। तो आप ये देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऐसे है, फोर्स वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है वो होगा 180 डिग्री। सही है? चलो पहले यहां तक देख लो। अच्छा बच्चों ये बताओ कि हम वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं? निकालना तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम वर्क डन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी वर्क डन को अगर चार्ज से डिवाइड कर दो तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाती है निकल के। इसीलिए हम पहले वर्क डन निकालेंगे। ठीक है? आ रही है बात समझ में? अब थीटा को 180 रख दो। चलो पहले तो हम लिख लेते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन dx यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ठीक? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। देयरफॉर dw वर्क डन इज इक्वल टू f dx cos 180 विच इज इक्वल टू cos 180 होता है -1 माइनस f dx। ये वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस f dx। ठीक है? ध्यान से चलो नोट डाउन करो, पॉज करके मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। तो बच्चों ये जो स्मॉल वर्क डन है dw इज इक्वल टू माइनस f dx, ये तो वर्क डन हुआ जब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है a से b तक। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे वर्क डन निकालना है यानी कि a से p तक ले जाना है तो अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक? इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P। तो ये जो वर्क डन है A से P तक जाने में ये निकाला जाएगा क्योंकि P पॉइंट की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। W ले लो, इंटीग्रेशन f dx, माइनस का साइन चलो अंदर ही ले लो। अब बात यह है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी, मतलब यह है कि इस x की लिमिट क्या रखोगे आप। देखो तो बच्चों पिछले लेक्चर को अगर आप कंसल्ट करोगे तो आपको पता लगेगा ये टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर कहां से आया। ये इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी से। ये जो टेस्ट चार्ज है प्लस Q नॉट ये इंफिनिटी से ए पॉइंट पे आया। यानी इस जो इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है वो तो इंफिनिटी होगी क्योंकि इस टेस्ट चार्ज की शुरुआत ये मानी जाती है कि इंफिनिटी से हुई है। ठीक है? लोअर लिमिट तो हो गई इंफिनिटी और अपर लिमिट क्या होगी, यानी x की वैल्यू पॉइंट P पर क्या होगी। भाई चार्ज तो इंफिनिटी से पॉइंट P पे आ रहा है, पॉइंट P पे x की वैल्यू होगी r। ठीक है? इस चीज को समझो। पॉइंट O पे x 0 है, पॉइंट P पे r है। A पे हमने माना है x इक्वल टू x, यानी A एक जनरल पॉइंट है जो हमने माना है। तो अपर लिमिट हो गई r,
एफ क्या है? फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस है एक्स। तो ये हो गया इंफिनिटी टू आर, एफ क्यू फोर्स हो गया, माइनस का साइन तो ऑलरेडी रहेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स इंटू डी एक्स। देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये जो टर्म है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, Q1 और Q नॉट भी बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन भी बाहर ले लो, इन लिमिट है इंटीग्रेशन की इंफिनिटी टू आर, अंदर रह जाएगा 1/x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x, तो ये हो जाएगा माइनस Q1 क्यों लिख दिया? Q होगा भाई, Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट -1/x लिमिट इंफिनिटी टू आर। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस साइन बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1/x इंफिनिटी टू आर, लिमिट हो गई। तो बच्चों ये W हो जाएगा आपका, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रख दी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो दिस इंप्लाइज दैट W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। वर्क डन हमने निकाल लिया है। चलो यहां तक ही रब करते हैं, क्या पता हमारा यहां तक काम बन जाए। तो यहां क्या चार्ज था? प्लस क्यू। तो बच्चों जब वर्क डन पता लग गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। दिस इज इक्वल टू, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, 1/क्यू नॉट, वर्क डन लिख लो, क्यू नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये है हमारी रिक्वायर्ड डेरिवेशन। ये फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। अब देखो इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? ये आपको पता ही है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है? अच्छा एक बात आप गौर करो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी चार्ज से जो पॉइंट की दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह लो, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये क्या था? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उस केस में था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के। तो ये देखने लायक बात है। इसमें देखो दोनों का ग्राफ कैसा बनता है।
यहां देखो, मान लो ये R है, इधर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से बढ़ रही है वाई डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो ये बनेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया, सही है। तो बच्चों एक बात और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चार्ज Q0 A पॉइंट से P पॉइंट पे आया, तो इसने ये पाथ फॉलो करा A पॉइंट से P पॉइंट पे। ये अगर ये इस पाथ से भी आता तो भी वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये और कोई रूट फॉलो करता तो भी वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस तरीके से भी घूम के आ सकता था। मीन्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। तो वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक। ये आ जाता है एनसीईआरटी में, ये जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं आपके या नीट में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्ज एंड फाइनल पोजीशन। यानी चार्ज पहले कहां था और बाद में कहां होगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, जरूरी बात है, नोट कर लो। कॉपी लेके बैठे हो या नहीं? चलो, नहीं लेके बैठे तो लेके बैठ जाओ भाई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, इसको आप सही से कर लो। इस फॉर्मूले को याद रखना, v = 1/4πε0 Q/r, और v जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखा होगा कई जगह, कुछ टीचर्स इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसे पोटेंशियल कहते हैं। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाय, सी यू, बाय।